गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो संस्कृता गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों? वाह, इट्स जस्ट लाइक अ फॉग, इट्स जस्ट लाइक अ फॉग। गुड आफ्टरनून यार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Wish you merry, merry, merry Christmas, all of you. So nice to see you all. It's such a wonderful day, correct? Dashing on the snow on a one-horse open spree. Yeah, fantastic. Jingle bell, jingle all the way, correct? Fantastic. Fantastic, my dear friends. Good afternoon, all of you. सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम। वो सारे बच्चे जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में, वो सारे बच्चे जो बहुत दिनों बाद मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और वो सारे बच्चे जिनको आज मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, यार आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा प्यार स्वीकार कीजिए बच्चों। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरीके से देख के। वो सारी पुरानी यादें आज हो गई ताजा। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और नाम मैं देख रहा हूं यार, मतलब रियली आई एम बैक टू माय मंथ ऑफ जून, है ना। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ठंड है। क्रिसमस की ये ठंड बहुत ही अजीब है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड अफेक्शन गाइस। 1 मिनट और रुकेंगे हम, फिर हम बाकी बच्चों का इंतजार करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो मैं बिल्कुल तैयार हूं। अपने पास अपने मास्क लेके रहिएगा। हैव योर टूथब्रश विद यू, हैव योर वाटर ऑफ ग्लास विद यू, बिकॉज आज से तो आपकी जर्नी होने वाली है और भी थ्रिलिंग और भी मजेदार। सो श्रुति टोक्यो, गुड आफ्टरनून। रिया, जतिन कुमार, चेतनीत, समिति, राधा, सात्विक मेत्रे, शिवम, हाईजिन, भूपेंद्र, सोहम, अक्षय, खुशी गोयल, सिमरन, मनीष, सृष्टि, अनमोल, अमन, वैष्णवी वर्मा, वैष्णवी मित्तर, ऋषिता, साक्षी, दीपक, करण, देवा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यार एक अलग ही क्रेज था आज के दिन का, मैं सच बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं करूंगा किसके साथ। आज ये बैच चालू होने से पहले मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से, जिस एक्सपेक्टेशन से आप लोग आज यहां आने वाले हो, मुझे पता था कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेटेड था कि यार आज मैं एक अच्छा क्राउड एक्सपेक्ट करने वाला हूं, आज मैं अपने पुराने दोस्तों को ही एक्सपेक्ट करने वाला हूं। तो थोड़ा प्रेशर बन रहा था, थोड़ा प्रेशर बन रहा था। और ये प्रेशर के चलते मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्यों ये नर्वसनेस हो रही है। अब तो इतने साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं स्टेज पे खड़े रहने की, माइक को हाथ में लेके बोलने की, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो बच्चों के सामने, हजारों बच्चों के सामने बोलने की बिल्कुल आदत सी थी। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आज इतनी घबराहट हो रही है, पता नहीं यार। बट जो भी है ये बहुत अच्छा है, जो भी है ये बहुत अच्छा है ना। आकांक्षा जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया। सार्थक भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। हर्षिता जी, जय जिनेंद्र, और सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यार जो मैंने स्क्रीन पर लिखा ना, उसको अच्छे से पढ़ना और उसको अच्छे से समझना। इट विल बी बिगिनिंग फॉर अदर्स बट नॉट फॉर यू ऑल। मैं यू ऑल नहीं कहूंगा, मैं वर्ड यूज करूंगा अस, मैं ये वर्ड यूज करूंगा अस। लेट अस स्टार्ट विद दैट डे जिस दिन आपका रिजल्ट लग जाएगा। थोड़ा फील लेते हैं, थोड़ा फील लेते हैं उस दिन का। ठीक है, मैं हूं तैयार। तो आज सपोज लग गया आपका रिजल्ट
और मैं आपको विश कर रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड्स, congratulations all of you for passing CA Foundation examination. Yes, absolutely congratulations सारे बच्चों को यहाँ पे। यार कितनी मेहनत के बाद आप लोगों ने दिसंबर 2020 की एग्जामिनेशन दी है बच्चों। आसान नहीं है दिसंबर 2020 की एग्जामिनेशन देना। कोविड के चलते हुए जो ये कंफ्यूजन चल रहा था, एग्जाम होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, मई से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है ये एग्जामिनेशन देने की, और फाइनली आज वो दिन आ गया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग सीए फाउंडेशन पास हो गए। आज का दिन जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, आज 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, ये सर पे टोपी देखिएगा मेरे, जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये टोपी जो सर पे दिख रही है, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो आज जब हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आज होने वाला ये कि बिल्कुल फील आना चाहिए उस दिन का जिस दिन हमारा रिजल्ट लगेगा, बिल्कुल उस दिन का फील आना चाहिए जिस दिन हमारा रिजल्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यार मैं सच बता रहा हूं, मेरे दिल से आप लोगों को बधाइयां कि आप लोग आज पास हो गए हो, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। लेकिन पता है आप में और बाकी बच्चों में फर्क क्या है? मेरे बच्चों में और आप में, मतलब मेरे बच्चों में और बाकी बच्चों में फर्क क्या है? उन लोगों की आज शुरुआत होगी इंटरमीडिएट की, और आप लोग उनसे आगे निकल चुके हो, ये चीज मैं बोलूंगा जिस दिन रिजल्ट के बाद मैं रेगुलर बैच स्टार्ट करूंगा। आज से अगले 5 हफ्तों तक, नेक्स्ट 5 वीक की जो ये बैच होने वाली है ना, ये जो कोर्स होने वाला है, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ये बिल्कुल इनक्रेडिबल होने वाला है। सच बता रहा हूं, ये अगले 5 वीक जो है ना, ये आपको दूसरों से एक कदम आगे ले जाएंगे और आपको आपकी मंजिल की तरफ ये बैच चलने पे मजबूर कर देगी, चाहे आप चलना चाहे या ना चलना चाहे। तो दोस्तों मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं वार्म अप बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2021। मेरे जितने भी बच्चे यहाँ, उन सबके साथ मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूं, है ना? कर दूं मैं शेयर आपके साथ? आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? गिव मी अ मिनट। ओके, थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है? तैयार हो? मैं वो एक और चीज आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूं आज। क्या है वो एक चीज? आप बिलीव नहीं करेंगे यार, आप बिलीव नहीं, झलक मुझे कॉपी कर रही है, क्या बात है झलक, आप बिलीव नहीं करेंगे यार। हो ये रहा है कि इंडिया में जो बड़ी बड़ी सीए की क्लासेस है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी सीए की एकेडमीज है, उन लोगों ने हमें इमिटेट करना चालू कर दिया है। हमारी ये वार्म अप बैच के सक्सेस को देखने के बाद, मतलब अनाउंसमेंट के बाद से ही और बैच का पहला दिन होने से पहले जिस तरीके से माहौल बन गया था, इंडिया के बड़े बड़े क्लासेस ने खुद की भी ऐसी वार्म अप बैच अनाउंस कर दी। कैन यू बिलीव इट? इंडिया के बड़े बड़े बैचेस, बड़े बड़े एकेडमीज ने अपनी वार्म अप बैच अनाउंस कर दी है जस्ट हमारी ये बैच देखने के बाद। तो भाई एक चीज तो मान गए, हम लोग बन गए ट्रेंड सेटर, है ना? हम लोग बन गए ट्रेंड सेटर, और आप लोग हमेशा हमारा एक हिस्सा रहोगे, कोर पार्ट रहोगे, क्योंकि आप लोगों से अनअकैडमी की हुई थी शुरुआत। सो दोस्तों मैं अंशुल अग्रवाल अपनी इस पूरी टीम के साथ आपका करता हूं यहाँ स्वागत। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो सेशन है हमारा, इट इज इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द सब्जेक्ट। आई विल टेल यू अबाउट द बैच, आई विल टेल यू अबाउट सीए इंटरमीडिएट, एंड आई विल टेल यू अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, और जो टॉपिक है हमारा वो कल से स्टार्ट होगा। बहुत मजा आ जाएगा। मुझे पता है आपके माइंड में होंगे कई तरीके के सवाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। विवेक वर्मा, नो, पहले दिन एनएसपी नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो। पहले दिन जो एनएसपी होती है ना, वो चोरी चुपके होती है, थोड़ी टेढ़ी नजरों से देखो, ऐसे देखो, पर पहले दिन डायरेक्ट वाली एनएसपी नहीं होती ना। अभी तो नए क्लासमेट्स हैं आपके, थोड़ा देखो, मतलब ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो। चलो आप मेरी एनएसपी कर लो आज, है ना? आप मेरी एनएसपी कर लो पहले दिन, ठीक है? सो यार ये बहुत ही फैंटास्टिक कोर्स हमने आप लोगों के लिए बनाया, बैच आपने बनाया, जहां पे हम आप लोगों के लिए, जहां कुछ लिखा है, यस सर, मेरे पास बाकी इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, मैंने जब बोला कि मैं अनअकैडमी की स्टूडेंट हूं तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट मैंने ढंग से जवाब दिया दैट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने एक्सपीरियंस किया। क्या बात है श्रेया भारद्वाज जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। पायल सिंगला जी, एनएसपी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा समय बिताइए आप मेरे साथ, सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों सीए इंटरमीडिएट ऑफिशियली आज से हम शुरू कर रहे हैं, और ये है आपकी टीम। सीए इंटरमीडिएट के पहले 4 पेपर्स में यहाँ आपके सामने आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ। पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं।
पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। अब इस पेपर को पढ़ाने के लिए इससे अच्छी टीचर मैं कहां से ला सकता था? सच बताओ मुझे, है ना? क्या मैं इससे अच्छी टीचर आप लोगों के लिए ला सकता था बच्चों? टेल मी यस और नो। नहीं नहीं नहीं। अरे यार, शी इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, शी इज अ सेलिब्रिटी। ये वो है जिसे कौन नहीं जानता। और ये हमारे मैडम बहुत ही प्राउडली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और कहते हैं ना, आपने एक हीरा तलाश के निकाला है, और ये हीरे की तरह मैं यहां पे लेके आया हूं अलीना मैम को आपके सामने फॉर सीए इंटरमीडिएट दिस बैच। तो यार देखो, खुद को शाबाश दे देगा, वेल डन अंशुल, वेल डन, ग्रेट जॉब, आई नो दैट। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पढ़ाएगा कौन? अंशुल डॉन। यार एक चीज कही थी, फिर से कहूंगा, क्या कहूंगा? हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। एक काम करते हैं, मेन पेज पे आते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेना और जलाएंगे। जलने वाले जलते रहेंगे ना, इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। कम ऑन, रेडी ऑल ऑफ यू। हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, चलो। फैंटास्टिक। तो यार ये है हमारे साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सबसे बेस्ट टीचर हूं, पर मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ कम नहीं दूंगा, दूसरों से बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। मेरे पास जो है वो सब कुछ आपको मिलेगा। और टैक्सेशन पढ़ाने के लिए यार इससे बढ़िया जोड़ी हमारे पास हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी है। हमारे नोएडा से बिलोंग करने वाले CS श्रेया राठी सर। He is a chartered accountant as well as a company secretary and a very good and a renowned educator for taxation. यार मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी अनअकैडमी की जर्नी इन दोनों लोगों के साथ स्टार्ट हुई है, श्रेया राठी और यार विक्रम बियानी सर। तो ये एक ऐसा नाम है जो शायद आप सभी ने सुना होगा। मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ये नाम सुना था, और हमेशा मतलब मेरे लिए वो एक ऐसे फिगर थे कि यार मैं क्या काश कभी उनसे बात कर पाऊंगा। और आज आप मेरा सौभाग्य देखिए, लुक एट माय गुड लक, कि मैं उनके साथ पढ़ा रहा हूं। आपको सच बताऊं, आपने हमेशा एक थॉट सुना होगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये थॉट विक्रम बियानी सर को बिल्कुल परफेक्टली सूट होता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो दो लोग यहां आपके सामने ना, इनफैक्ट मैं कहूंगा ये जो चारों लोग यहां आपके सामने, ये चारों, सर ये तो 5 फोटो है, 5 नहीं 4 है, मैं 2 बार हूं। ये जो चारों लोग यहां आपके सामने ना, इन सभी लोगों के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यार इनकी लाइफ में कभी भी कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, कभी भी, यस आकांक्षा मैंने आपका नाम ले लिया बेटा, डोंट गेट नर्वस, मैंने आपका नाम ले लिया। इनकी लाइफ में कभी भी कितनी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट्स के लिए बॉटलनेक नहीं बनने दिया। एंड आई थिंक आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे ना। डू यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू? यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे वो टीचर्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ प्रूव कर दिखाया है। लोग कहते हैं ना कि सीए बनने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना होता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, सन्यासी बनना पड़ता है, हम कॉलेज लाइफ कब जिएंगे? मैं आपको सच बताऊं, 1 मिनट रुको, कैप चेंज कर लेता हूं, वापस सेंटा की कैप पहनता हूं। मैं आपको सच बताऊं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, और फिर भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके आपके सामने यार ये फैंटास्टिक चीज है, सच बता रहा हूं, ये माइंड ब्लोइंग है, ये इनक्रेडिबल है। सो मैं अंशुल अग्रवाल, ऑन बिहाफ ऑफ अलीना मैम, ऑन बिहाफ ऑफ श्रेय सर, ऑन बिहाफ ऑफ बियानी सर, अपने सारे बच्चों का स्वागत कर। गिरदारी पूछ रहा है नीचे क्या है? नीचे टोपियां हैं, अलग अलग कलर की कैप्स लगा रखी है ना। ओके, मैं बहुत क्यूट लग रहा हूं, थैंक यू सो मच। बैचलर लोगों के बारे में ऐसे ही होता है, बैचलर लोग ऐसे ही लगता है ना। फैंटास्टिक। इस बैच के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, इट्स अ 5-week बैच दैट इंट्रोड्यूसेस सीए इंटरमीडिएट। ये जो बैच है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बैच कब तक है? ये है 31 जनवरी तक। आप बैच पूरा देख सकते हैं, डे वाइज शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ये बैच तब तक है जब तक आपका फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है? और फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद आपका रेगुलर बैच स्टार्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का। वो जो बैच स्टार्ट होगा वहां पे दूसरे बच्चों के लिए शुरुआत होगी, इसलिए मैंने लिखा है कि अदर्स विल बिगिन, और आप उनसे आगे रहेंगे। इट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम आफ्टर एग्जाम एंड बिफोर रिजल्ट।
वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1, है ना, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 1. ऑब्जेक्टिव इज टू गिव 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट इन 5 वीक बैच. ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, हम आपको 20 मार्क, 15 से 20 मार्क हर सब्जेक्ट में दिलवा के देंगे. मतलब आप सोचो 800 मार्क की इंटरमीडिएट की एग्जाम होती है और आप जब बाकी बच्चों के साथ वो बैच में बैठोगे 80 मार्क ऑलरेडी आपके पास होंगे. 10% आप ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हो. दैट विल बी फैंटास्टिक. टारगेट है नवंबर 2021 एग्जाम. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज अ स्पेशल बैच फॉर नवंबर 2021. मई 21 के लिए नहीं है, ये मई 21 के लिए नहीं है. मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट मई 21 की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट मई 21 के लिए नहीं है. हाँ, जो फाउंडेशन मई 21 में, उनके लिए ऐसा बैच लॉन्च होगा बाद में. आपको इस बैच में जो जो चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स मिलेंगे. मतलब आपको पूरी तरह क्वालिटी का अंदेशा लग जाएगा. श्रेया ने सही कहा था कि सर हमें अलग अलग एकेडमी से फोन आ रहा है, वो अन्य एकेडमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मैं भी अभी देख रहा हूं. सच बता रहा हूं, मैंने मेरी पीठ, मेरा बैक बहुत मजबूत कर लिया है, थिक स्किन कर दी है, थिक स्किन. पता है क्यों? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपके पीछे कोड़े मारने वालों की कमी नहीं होती है. और सच बता रहा हूं, क्योंकि आप अपने हो इसलिए बता रहा हूं, सच हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी बहुत कोड़े पड़ रहे हैं. अभी बहुत कोड़े पड़ रहे हैं. अरे बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. मेरी बैक पता है कौन है? ये मेरी बैक इतनी मजबूत कैसे है? मेरी बैक पता है कौन है? मेरी बैक आप लोग हैं. ये 5 वीक में हम आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे हमारे क्वालिटी का, कैसा हम पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. लाइव इंटरेक्शन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, रेगुलर बैच जैसा मैंने कहा फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा. यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस पे सेशंस होते रहेंगे, मैराथन रिवीजन होंगे, एंड लो डेटा कंजम्पशन. आपको पता है, अगर आप 1 घंटा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे क्लास देखते हो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो दोस्तों या फिर वो प्लस की क्लास हो, यू कंज्यूम हार्डली 60 to 130 MB ऑफ डेटा as compared to the YouTube consumption which is more than 800 MBs. सर हमारा टाइम टेबल क्या होगा, हमारा शेड्यूल क्या होगा? यार ये मेरे लिए पता है सबसे बड़ा चैलेंज था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार ये बैच का टाइम टेबल मैं कैसे बनाऊंगा. सर ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे पता है कि अभी का जो समय है उसमें से काफी बच्चे जो एंजॉय करना चाहते हैं. मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, ऑब्वियसली मैं लेट नहीं उठता हूं, पर मैं आपके साथ हूं कि यार सर हम सुबह लेट उठना चाहते हैं, सर शाम को थोड़ा हम घूमना चाहते हैं, थोड़ा हवा में पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, सर है मतलब सोने की साइकिल, चांदी की सीट, आओ चले सिस्टर, चले डबल सीट सिस्टर. ओके, सो सर ऐसा कुछ होना चाहता है सर, तो आप हमें बताओ सर हम करें तो करें क्या. तो मैंने सोचा ये बैच का टाइमिंग ऐसा रखते हैं जब बच्चों को पूरा मौका मिले, पूरी आजादी मिले, जो भी चीज वो कर रहे हैं वो करते रहे. तो मैंने सोचा ये टाइमिंग सबसे बेस्ट होगा. सो आप देखिए आपका शेड्यूल है इस तरीके से, Monday, Tuesday, Wednesday. Please watch this schedule carefully. Please watch this schedule carefully. Monday, Tuesday, Wednesday, 3 to 4:30 p.m. Shrey sir will teach you taxation. 4:45 to 6:50 p.m. Vikram Biani sir will teach you taxation. 6:30 p.m. to 7:30 p.m. ये नाची से आपकी होगी मुलाकात. चल उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, कुछ चकली चूड़ा लेके चले, कुछ खट्टा मीठा लेके चले. आज उनसे मिलना है हमें. बिल्कुल वो वाली फीलिंग आने वाली है आप लोगों को. तो ये टाइम टेबल आपको होने वाला है. उसके बाद 3 बजे से 4:30 बजे, अब ये मैं बता रहा हूं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 बजे से 4:30 बजे 1.5 घंटा अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा. जैसे कि आज फ्राइडे है तो हम लोग मिल रहे हैं, और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद, मतलब आज सर आज भी, हाँ आज भी आप मिलने वाले हैं. किससे? अलीना मैम से. यस, किससे मिलने वाले हैं आज आप 5 बजे? हाँ 4:35 को अलीना मैम से, है ना. सो यार सही कहा प्रिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा. आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए रोज रोज आपसे मिलने आएंगे. सही कहा, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसलिए रोज रोज हम आपसे मिलने आएंगे. तो मेरी होगी मुलाकात आपसे हर रोज, मंडे हो या ट्यूसडे, रोज खाओ नहीं, चलो चलो मंडे हो या ट्यूसडे मैं आपसे मिलूंगा रोज, है ना. फैंटास्टिक, ठीक है. तो यार मैं ये कह रहा हूं कि यार इतने सारे टीचर से मैं आपको मिला रहा हूं, सब लोगों से मिलेंगे. मैं कह रहा हूं सबको अपना प्यार दीजिएगा, पर मुझ पे अपना प्यार कम मत कीजिएगा, है ना. इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिएगा और मैं आपको अपना प्यार देता रहूंगा. अगर यू वांट अ पोस्ट, मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो फॉग आ जाएगा ना, फॉग आ गया तो फोटो खराब हो जाएगा ना. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच टोक्यो, थैंक यू सो मच, है ना.
अब मेरे बारे में एक क्विक इंट्रो, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कौन हूं मैं। सो दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल, आप ही की तरह एक नॉर्मल बंदा, सच बता रहा हूं, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा, एक एवरेज स्टूडेंट, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट, जिसको मैथ्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था यार। 10th स्टैंडर्ड में जिसको मिले 72%, मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूं, मुझे कोई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओपनली कन्फेस कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या लिख रहा है, प्लीज ब्लैक बैकग्राउंड में ही नोट्स लिखना यार, प्लीज चटनीटा रिक्वेस्ट यू, डोंट मेक दिस टाइप ऑफ स्टूपिड रिक्वेस्ट, ब्लैक बैकग्राउंड में लिखना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ठीक है, चश्मा लगा लो भाई, चश्मा लगा लो, प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल चीज कहना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं रिया, कोई बात नहीं रिया, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ऐसा होता रहेगा, मुझे आदत हो गई इस चीज की, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप ही की तरह मैंने की थी शुरुआत, 10th स्टैंडर्ड में मिले थे 72%, कोई खास नहीं थे, कोई खास नहीं थे, मम्मी पापा से बड़ी डांट खाता था, बड़ी डांट खाता था, और सिस्टर के साथ हमेशा कंपैरिजन होता था कि यार वो ऐसे करती है, तू ऐसे कैसे करता है, वो ऐसे करती है, तेरा कुछ होता ही नहीं है। तो चलो, ये सारी मतलब कहानी घर घर की के बाद मैंने कहीं तो सोचा कि यार मैं खुद को एक्सप्लोर कर रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरा एक प्रॉब्लम बचपन से था कि मुझे आप कोई चीज रटने को दोगे तो मैं रट नहीं पाऊंगा, बट अगर आप कुछ समझा दोगे तो मैं समझ लूंगा, और अगर मैं समझ लूंगा तो मैं कर लूंगा। 10th स्टैंडर्ड तक जो सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था, थोड़ी टीचर्स की गलती, थोड़ी मेरी गलती, कहीं समझ ही नहीं पाया कि वो सब्जेक्ट्स में क्यों पढ़ रहा था, तो कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। 11th 12th जब कॉमर्स मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, तो एक एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में, और इंपॉर्टेंस समझ में आया तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो रिजल्ट ये हुआ कि आपके अंशुल सर 12th स्टैंडर्ड में मेरिट रैंक आए। Yes, my dear friends, I stood merit rank in 12th standard in Maharashtra State Board. सिर्फ इतना ही नहीं, आपके अंशुल सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी बन गए, और आज 9+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस कैरी करके अन अकेडमी पे, इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, मैं सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह खड़ा हूं, और सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं बल्कि नंबर 1 एजुकेटर की तरह आपके सामने सर उठा के खड़ा हूं। जिंदगी ने 2020 में मुझसे मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज छीन ली है। जिंदगी ने 2020 में मुझसे मेरे लाइफ की सबसे कीमती चीज छीन ली है, वो मैं नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, वही जिंदगी ने मुझे मेरे लाइफ की सबसे कीमती चीज दी है, और वो है आप लोग, वो है आप लोग। मेरी जिंदगी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स मुझे दिखाए हैं, सच बता रहा हूं, और ये सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी मैं यहां आज आपके सामने हूं, सिर्फ और सिर्फ इनके आशीर्वाद की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से। तो यार आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको यहां पढ़ाने नहीं आया हूं, ये गलत फहमी में मत रहना, मैं आपके साथ पढ़ने आया हूं। आई एम हियर टू डू सेल्फ स्टडी विद यू, सो प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज आपकी शुरुआत है। आज जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से सुनना है, उसको अच्छे से सुनना है। और कल से आप लोगों को मेरे सब्जेक्ट के लिए, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी ये जो 5 वीक की बैच है इसके लिए आपको एक रजिस्टर बनाना है। अगर आप चाहें तो ये 5 वीक की बैच के लिए, सिर्फ ये 5 वीक की बैच के लिए एक रजिस्टर बना सकते हो 100 पेज का, या कोई रफ रजिस्टर भी होगा घर में तो भी चलेगा, बट ये 5 वीक की बैच के लिए एक रजिस्टर बनाइएगा, और उसको ऐसा मेंटेन कीजिएगा कि कोई देख के कह नहीं सकता कि ये रफ रजिस्टर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना है। आज मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें प्राइमरीली बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझना है। 2 चीजें प्राइमरीली बताने वाला हूं, एक जो आपके स्क्रीन पे है अबाउट सीए इंटरमीडिएट, और दूसरा अबाउट माय पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। सार्थक 400 पेजेस के रजिस्टर की जरूरत अभी नहीं है, 400 पेज के रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी जब हम रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। जब हम रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे अभी नहीं, अभी तो आप 100 पेज का रजिस्टर बना लो, या कोई पुराना रजिस्टर होगा उसमें बुकमार्क करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, करेक्ट। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, देखने वाला हूं, समझाने वाला हूं, अच्छे से समझिएगा और आगे बढ़िएगा ना। 200 पेजेस का बना दिया है। अच्छा, ये कह रहा है 200 पेज मुझे दे दे भाई। चलो देखो, शेयरिंग इज कैरिंग स्टार्ट हो गया अभी से यहाँ पे। फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू, फैंटास्टिक। बहुत सारे बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं यार, मैं सबका दिल से स्वागत कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सबका दिल से स्वागत कर रहा हूँ। भगवान करे यार कि ये साल में जितनी भी नेगेटिविटीज हुई उसके बावजूद भी आपकी लाइफ का ये साल आप हमेशा याद रखो।
मैं दिल से बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं, सच बता रहा हूं, आई एम नॉट दैट बिग कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं, पर हां मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं भाई कि मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ में है ना, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ में। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड सीए इंटरमीडिएट, है ना, सीए इंटरमीडिएट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी जर्नी की बात करता हूं, ओवरऑल जर्नी की बात करता हूं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लास्ट टाइम सिलेबस चेंज किया 1 जुलाई 2017 को। उससे पहले सिलेबस चेंज हुआ था 21 सितंबर 2006 में, जब मैं सीए कर रहा था, मतलब जस्ट मैंने स्टार्ट किया था। मैं 2006 में 12th स्टैंडर्ड पास हुआ था और 12th के बाद मैंने सीए स्टार्ट किया था आप लोगों की तरह। अब मैं आपको बताता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज कैसे हुआ है। ये चेंज ऐसे हुआ है कि 2006 से पहले ये जो लेवल है, मतलब जिसको अभी हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं, इसका 2006 के बाद 21 सितंबर 2006 के बाद नाम हो गया था पीसीसी। इसका नाम क्या था? पीसीसी, जिसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। और उसके बाद 2009 में इसका नामकरण वापस हुआ और इसका नया नाम रख दिया गया आईपीसीसी, इंटीग्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। कहते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी है और गोल है। 1 जुलाई 2017 को जब मोदी जी ने ये नया सिलेबस लॉन्च किया था सीए डे के दिन, तो इस लेवल का नाम रख दिया गया वो ही नाम जो 2006 से पहले हुआ करता था, दैट इज इंटरमीडिएट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Intermediate means in between of the two examinations, that is CA foundation examination and CA final examination. This is that one level, CA intermediate. My dear friends, it is the new course introduced on 1 July 2017 और अभी तक इस कोर्स की कितनी एग्जाम्स हो गई है बच्चों? There have been 5 exams that has taken place. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये सारी बातों पे हम वापस बात नहीं करेंगे ना, वापस बात नहीं करेंगे। कौन सी है वो 5 एग्जाम्स? तो दोस्तों सबसे पहली एग्जाम जो नए सिलेबस की हुई थी, दैट वाज इन मई 2018, देन नवंबर 2018, देन मई 2019, देन नवंबर 2019 और अभी जो रिसेंट हुई है दैट इज नवंबर 2020। सर हमारी एग्जाम पोस्टपोन हुई थी तो इंटर की पोस्टपोन नहीं हुई थी इस बार? हाँ बेटा बिल्कुल, इंटर की भी एग्जाम पोस्टपोन हुई थी, लेकिन वो पोस्टपोन सिर्फ 20 दिनों से हुई थी। जनरली इंटरमीडिएट की एग्जाम्स की डेट फिक्स होती है 2 नवंबर एंड 2 मई। जनरली वर्ड मैंने यूज किया। इट इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ ऑफ मे एंड नवंबर। सो नो मोर गोला मारना, अब कोई गोला मारना नहीं है। इट इज अ प्योर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। रिटन पेपर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं। 8 पेपर की एग्जाम होती है, 8 पेपर की एग्जाम होती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, नहीं बेटा मई 2020 में तो कोई एग्जाम नहीं हुई थी, शायद आप इंडिया से बाहर थे, आपको पता नहीं, कोरोना था इंडिया में ना, तो मई में एग्जाम नहीं हुई थी। 8 पेपर की एग्जाम होती है और अभी मेरा कोई भी बच्चा इस शब्द के ऊपर बात नहीं करेगा, ग्रुप के ऊपर बात नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी बच्चा ग्रुप के ऊपर बात नहीं करेगा। कोई भी बच्चा मुझसे यहां पे ये सवाल नहीं पूछेगा, बहुत गर्मी हो रही है यार, कोई भी बच्चा मुझसे यहां पे ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर हम 1 ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। आज आपको कुछ नहीं पता ग्रुप क्या होता है, आज आपको कुछ नहीं पता ग्रुप क्या होता है। फॉरगेट अबाउट इट, फॉरगेट अबाउट इट। 1 ग्रुप 2 ग्रुप कुछ नहीं सोचना है। आज आपको सिर्फ एक चीज सोचना है, मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट्स ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? मुझे 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, दैट्स ऑल। ये बात दिमाग में फिट कर लेना। स्कूल में जब जाते थे, 11th 12th में जब पढ़ते थे, कहीं किसी ने नहीं कहा था कि आपके कोई ग्रुप्स होते हैं, आप आधे ही सब्जेक्ट दे सकते हो। नहीं, आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, खत्म खत्म। अभी हम कुछ महीनों तक इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। It comprises of 8 descriptive papers of 100 marks each, correct? Okay, a student may give either one group or both the groups. ये आपके लिए नहीं है ना, ये आपके लिए नहीं है। The level of knowledge required is working knowledge. Now this is something very important. मैं जो सेशन आज ले रहा हूं ना, आप जो ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड करो, पूरे इंडिया में ये लेक्चर नहीं हो रहा है, मैं सच बता रहा हूं। कोई क्लास में ऐसा लेक्चर नहीं होता जो आज हो रहा है। मैं गर्व से कह रहा हूं, मुझे प्राउड है इस चीज का, बिल्कुल प्राउड है इस चीज का। क्यों कहा है वर्किंग नॉलेज? ये आईसीएआई के प्रोस्पेक्टस में लिखा है। क्यों कहा है इसे वर्किंग नॉलेज दोस्तों? क्योंकि ये एग्जाम पास होने के बाद आपको आर्टिकल शिफ्ट करना पड़ेगा।
हमेशा हर बार बच्चा एक सवाल पूछता है, हमेशा हर बार बच्चा एक सवाल पूछता है। पता है क्या सवाल पूछता है? मी सीए कधी होणार, ये मराठी थी। मैं सीए कदे बनूला, ये मारवाड़ी थी। When will I become a chartered accountant, ये इंग्लिश थी। और मैं सीए कब बनूंगा, ये हिंदी थी। आपके इस सवाल का जवाब मैं आज आपको दूंगा। आप सीए किस दिन बनेंगे, कौन से अटेम्प्ट में बनेंगे, ये डिपेंड करता है इस डेट पे। ये डेट को आज ही मार्क करके रख लीजिएगा। आधे घंटे बाद आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सबको पता है। जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी वो स्टार्ट डेट से 3 साल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दैट विल बी योर एंड डेट। जिस दिन आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी वहां से 3 साल आप कैलकुलेट कर लेना। जिस दिन आर्टिकलशिप खत्म होती है उसके पिछले 6 महीनों में, उसके पिछले 6 महीनों में जो भी सीए फाइनल का अटेम्प्ट आता है वो अटेम्प्ट आप दे सकते हैं और फिर आप सीए बन सकते हैं। ये फिर आप सीए बन सकते हैं। तो सर अब समझ में आ गया कि चलो मैं सर रिवर्स कैलकुलेशन करता हूं। सर एक्चुअली क्या है, मैंने एक लड़की को कमिटमेंट दे रखा है, तो सर मतलब मुझे आप बताओ कि मैं किस डेट का कमिटमेंट दूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, तो देखो जैसे आपने कहा, ठीक है सर मेरी शादी की डेट मैं फिक्स कर रहा हूं पर वो बाद में करूंगा। सर आपने क्या कहा कि सीए बनेंगे, ठीक है। सीए कब बनेंगे, जब सीए फाइनल का अटेम्प्ट देंगे। ठीक है सर, समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मुझे बताना सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब आएगा? आर्टिकलशिप खत्म होने के लास्ट 6 मंथ्स में। ठीक है सर, तो मतलब इसके लिए जरूरी क्या है सर? आर्टिकलशिप खत्म होना। तो सर मैं उसको फोन करके बोल दूं कि बेबी मेरा इंतजार करना, नहीं अभी रुक, पहले समझ पूरा फिर बेबी को फोन करना। मैं भी बात करूंगा बेबी से, ठीक है। ठीक है, तो सर अब एक बात बताओ, ये आर्टिकलशिप खत्म होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल सर, ये आर्टिकलशिप खत्म होने के लिए आर्टिकलशिप चालू होना जरूरी है। हाँ सर, मैं बेबी को फोन लगा दूं? अरे इतना क्या तरस रहा है बेबी से बात करने के लिए, पहले मेरी तो बात सुन, बेबा की बात सुन, फिर बेबी को फोन करना। ओके ठीक है, आर्टिकलशिप चालू होना जरूरी है। हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, ये आर्टिकलशिप चालू कैसे होगी? मैं चालू करूं सर, मैं बेबी को फोन कर दूं? अबे चुप! क्या बेबी को फोन कर दूं, बेबी को फोन कर दूं, बेबी को फोन कर दूं? मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। नो बेबी, यो बेबी। ठीक है, हाँ क्या क्या आर्टिकलशिप कैसे चालू होगी? आर्टिकलशिप कैसे चालू होगी? अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 2017 से पहले जो सिलेबस था, ध्यान से सुनना कान खोल के, 2017 से पहले जो सिलेबस था, ठीक है, चलो थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं। चेतनित कहेगा सर ब्लैक बैकग्राउंड यूज करो, बेटा पॉइंट नहीं है। बिफोर 2017, बिफोर 2017 आर्टिकलशिप कब चालू होती थी? बिफोर 2017 आर्टिकलशिप कोई भी बच्चे की सिर्फ और सिर्फ तभी चालू होती थी जब वो बच्चा या तो ग्रुप 1 पास होता था या फिर दोनों ग्रुप पास होता था। ध्यान से सुन लेना पीके के जैसे कान करके। 2017 से पहले, 2017 से पहले आर्टिकलशिप बच्चा कब चालू कर सकता था? ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली इफ ही पासिस ग्रुप 1 और इफ ही पासिस बोथ द ग्रुप। सर अब मैं बेबी को फोन करूं? अरे रुक जा, मैं तेरा फोन ले लूंगा, अब तूने बेबी का नाम लिया तो समझ लेना। ठीक है सर, फिर ठीक है। अब मतलब सर मुझे एक बात बताओ, तो 2017 में मतलब ओल्ड सिलेबस में ना सर, आप ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे हो? हाँ, तो सर ओल्ड सिलेबस में अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर करता था तो क्या वो आर्टिकलशिप चालू कर सकता था? आंसर है एन ओ नो। सर अब मैं बेबी को फोन करूं? चुप हो जा, चुप हो जा, मैं पानी पिला दूंगा तुझे। ठीक है, तो सर अब बताओ क्या है आफ्टर 2017 क्या है सर? मतलब सर कौन से कोर्स की बात चल रही है? न्यू कोर्स की। देवियों और सज्जनों, अपने दिल की धड़कनें रोक के तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनने के बाद आपको सामने से खुद बेबी का फोन आएगा। सच बता रहा हूं, बेबी विल कॉल यू। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर? सही क्या है टोक्यो, बेबी से ब्रेकअप हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छी न्यूज सुना रहा हूं मैं टोक्यो, बहुत। और टोक्यो आपके लिए बेबी नहीं है, आपके लिए बेबा है, बेबा, बेबी नहीं, बेबा, बेबी, बेबा। 2017 के इस अमेंडमेंट के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अब यह अनाउंस किया है, चाहे बच्चा G1 पास करे ओनली, चाहे बच्चा G2 पास करे ओनली, या फिर बोथ द ग्रुप पास करे ओनली, वो बच्चा अपनी आर्टिकलशिप चालू कर सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? अब मैं बेबी को फोन लगाऊं? अब तू लगा रे, तू लगा, बेबी से फोन लगा और बेबी से बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आया मेरे को कोई बेबी का फोन नहीं आया, देखो कोई फोन नहीं आया। नो बेबी, नो बेबी कॉलिंग। गरीब इंसान,
गरीब इंसान, है ना। पॉइंट बहुत सिंपल है यार, इंस्टीट्यूट ने ये क्यों किया, जरा समझने की कोशिश करना। व्हाई दिस चेंज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी सीए बनो। समझ लो मेरी बात, इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी सीए बनो। मतलब नवंबर 2021 एग्जाम में अगर आप लोग कोई भी ग्रुप क्लियर करके आते हो, चाहे सिर्फ G1 हो चाहे सिर्फ G2 हो या दोनों ग्रुप हो, आप लोगों की आर्टिकलशिप चालू होगी। आर्टिकलशिप चालू होगी तो खत्म होगी, खत्म होने से 6 महीने पहले आपका फाइनल का अटेम्प्ट आएगा। फाइनल का अटेम्प्ट अगर आपने दे दिया तो माय डियर फ्रेंड्स आप पास हो जाओगे, सीए बन जाओगे। और सीए बन जाओगे तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल कुंडलीकाक्षे मंगलाय स्तनोहरि। फैंटास्टिक, है ना। बस ऐसा ही कुछ होने वाला है, जीएसपी हो जाएगा। झलक सही कहा आपने, बिल्कुल जीएसपी हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ना। मुझे पता है यार, इतना घुस के कोई भी प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ने वाला है और इतना आपको कोई नहीं समझाने वाला है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटरमीडिएट का जो पेपर होता है इसके अंदर आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, जैसे कि आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स और लॉ में मिला था, करेक्ट। तो ठीक उसी तरह 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। आप लोगों ने उसकी एक झलक देखी है, मैं पालीवाल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूं। आपने उसकी एक झलक देखी है तो आपको पता है कि ये 15 मिनट्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज के बाद आप अपने समय को और भी एफिशिएंटली यूज करेंगे, है ना। You will be utilizing your time more efficiently from today onwards. That's what I can commit you guys. तो यार मैं यही कहना चाहता हूं कि यार बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी आपके पास, और सबसे बेस्ट जो होता है ना वो होता है ये बोथ ग्रुप्स क्लियर करना। Whom do you call as a first attempt chartered accountant? A first attempt chartered accountant is a person who clears both the groups in the very first examination, है ना। Both the groups in the very first exam. दिव्या कह रही है झलक देख ली हमने। नो 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 नो, झलक को आपने नहीं देखा, झलक को मैंने देखा, है ना झलक को आपने नहीं देखा, झलक को मैंने देखा है। क्योंकि झलक ने हमारे स्टार्ट किया मैडम ने #FSP, और ये FSP का अधिकार सिर्फ 2 लोगों के पास है ना, 2 लोगों के पास है, एक है झलक और दूसरी है प्रियंका। फैंटास्टिक, चलें आगे। माइंड ब्लोइंग। चेतनीत अपने डाउट्स में बैठा है, एफएसपी का मतलब क्या? बेटा आज पहले दिन सब सीख लेगा, आज का डिग्री लेके जाएगा घर पे। सर इंटरमीडिएट की बैच के पहले दिन ना मुझे मार्कशीट दे दो पास होने की, अब मैं कल फाइनल के लिए आऊंगा। इस लड़के में बिल्कुल पेशेंस नहीं। चलो अब समझते हैं यार, आपका जो ये इंटरमीडिएट कोर्स है इसमें है टोटल 8 पेपर्स। 8 पेपर्स, मैं 8 सब्जेक्ट्स नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं 8 पेपर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, इट्स अ 100 मार्क पेपर। पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, वेयर 60 मार्क इज कंपनीज एक्ट। तो जो आपने सीए फाउंडेशन में कंपनी एक्ट पढ़ा है दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, वो कंपनी एक्ट यहां से आगे जाता है और सेक्शन 140 तक आपको पढ़ना है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए वैसे आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 472 सेक्शंस हैं। वो 472 सेक्शंस में से 140 तक, प्रोबेबली 140 तक आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है, करेक्ट। अदर लॉज में आपको कुछ छोट-मोट लॉज है, बाकी लॉज पढ़ना है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप फाउंडेशन में नहीं पढ़ते हो, आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है। एजेंसी बेलमेंट गारंटी कमीशन, करेक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ऐसी सारी चीजें आपको अदर लॉ में पढ़ना है फॉर 40 मार्क्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, और इसके लिए मैं आपसे मुलाकात करूंगा मंडे को। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आज ये बैच में नहीं है, तो आपने दोस्त को आज भी बोल देना, अपने दोस्तों को बोल देना कि भाई हमारे अंशुल सर ना बिल्कुल बेस्ट है, और हमारे अंशुल सर से मिलना चाहते हो और स्पेशली कॉस्टिंग अगर पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर आना। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप कॉस्टिंग अकाउंटिंग से भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो। मुझे नहीं पता, बट ऐसा है कि नहीं आप बताएंगे एंड टाइम विल टेल अस। अगर मैं टैक्सेशन की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स फॉर 60 मार्क्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसमें आप पढ़ेंगे जीएसटी। देश भर में बहुत कुछ सुना होगा आज तक आपने जीएसटी के बारे में, बहुत बार दिया भी होगा, लेकिन ये जीएसटी किस खेत की मूली है ये आपको पता चलेगा यहाँ पे 40 मार्क्स के जीएसटी में। पेपर नंबर 5 है बेटा एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो आप जैसे कि नाम देख पा रहे हैं अकाउंटिंग, है ना। तो ग्रुप 1 में यहाँ पे अकाउंटिंग और उसका एडवांस्ड एस्पेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो यार पॉइंट ये है कि कभी भी एक वाइज डिसीजन क्या होता है, नेवर स्टार्ट विद G2। ध्यान से सुनना, नेवर स्टार्ट विद G2।
मैं आपको सच बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो सिर्फ G1 देते हैं या बोथ ग्रुप्स देते हैं, बट ओनली G2 सिर्फ वही बच्चा देता है जिसका G1 क्लियर हुआ हुआ होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। पेपर नंबर 7 है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज फॉर 60 मार्क्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विच इज फॉर 40 मार्क्स। और ये सब्जेक्ट हमारे टीम में पढ़ाते हैं प्रोफेसर JS बत्रा। यार वो एक ऐसी शख्सियत है, मैं आपको सच बता रहा हूं, जितनी मेरी एज है उससे ज्यादा उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत लकी हूं कि मैं उनसे मिला हूं कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं अभी जोधपुर में ही हूं, तो 2-3 बार उनसे मिलना हुआ है। वो हमारे घर आए, मैं उनके घर पे गया, बहुत अच्छा लगा है। तो वो आपको पढ़ाएंगे EIS NSM। पेपर नंबर 8 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर 60 मार्क एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस 40 मार्क, जो स्वाति मैम पढ़ाते हैं। तो यार आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बैच है, बहुत ही फैंटास्टिक है। आपको बहुत फायदा होने वाला है, सच बता रहा हूं, मजा आने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं यार, इंटरमीडिएट में जो ये 8 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट एज इट इज है CA फाइनल में। आप बिलीव मत करो पर ये फैक्ट है। इंटरमीडिएट के ये पूरे सब्जेक्ट्स एज इट इज आपको CA फाइनल में पढ़ना है। मतलब अगर यहां पे आप आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो वहां पे आपको मजा आएगा। यहां पे अगर आपकी नींव मजबूत हो जाती है ना, तो फाइनल आपके लिए आसान बन जाएगा रिलेटिवली। मैं आपको एक बात सच बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब मेरी टीचिंग टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट स्टडीज इंटरमीडिएट वाइजली, अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट पूरी शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ लेता है ना, he tends to complete 10% to 15% सिलेबस ऑफ CA फाइनल। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट अच्छे से पढ़ लेता है पूरी शिद्दत से कंसेप्चुअली, तो 800 मार्क की एग्जाम होती है फाइनल की, आप उसमें 80 मार्क की अश्योरिटी ले जा सकते हो, 80 मार्क की गारंटी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया बच्चों सेम है जो हमारे CA फाउंडेशन में था, सब्जेक्ट वाइज 40%, और एग्रीगेट जो होता है, एग्रीगेट विल बी हाउ मच, 50%, करेक्ट। तो जो हमने वहां क्राइटेरिया रखा था वही क्राइटेरिया यहां पे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, ओके। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 15 days ऑन अल्टरनेटिव डेज। इसकी जो एग्जाम्स होती है इंटरमीडिएट की, जैसा मैंने आपसे कहा है, ये जनरली 2 मई या 2 नवंबर को स्टार्ट होती है, और ये 15 दिनों में स्प्रेड होती है। मतलब पेपर जो होते हैं वो अल्टरनेटिव डेज पे कंडक्ट होते हैं, और काफी बार ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं जिससे पहले आपको 2 या 3 छुट्टियां भी मिल जाती। यार पिछले 2 अटेम्प्ट से ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारी देश की राजनीति ना CA के स्टूडेंट्स का बड़ा साथ दे रही है। पिछली बार वो बाबरी मस्जिद का केस हो गया था, दंगे हो गए थे, भारत बंद हो गया था। इस बार ये किसान आंदोलन हो गया, भारत बंद हो गया। मतलब सच बता रहा हूं, हमारे राजनेता भी नहीं चाहते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ हो, तो बराबर छुट्टी उनको मिल जाती है ना। तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले साल नवंबर में भी ऐसा कुछ होगा, बट ये जनरल चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को मार्क करना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल से चाहती है आप लोग पास हो, और ये चाहत का एक नमूना आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं बच्चों। आपके ये 8 पेपर्स में से 4 पेपर्स, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंड पेपर नंबर 7 EIS NSM। इन चारों पेपर्स में 30-30 मार्क के MCQs होते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। मतलब सर हमें कानों पे विश्वास नहीं हो रहा सर, वापस बोल दो, एक बार वापस बोल दो बच्चों, वापस यहाँ बोल रहे हैं बच्चों। टोटल एग्जाम है 800 मार्क्स की, इसमें से 4 पेपर इनटू 30 मार्क्स 120 मार्क के MCQs है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। क्या बात कर रहे हो सर, सीरियसली सर मुझे बताओ इंटर का पेपर कितने मार्क्स का आता है? ठंड रख पुत्र, बता दूंगा किस चीज की जल्दी है पुत्र, बता दूंगा। मतलब 800 में से सर 120 मार्क के MCQ, और मतलब सर बाकी 680 मार्क के नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, है ना, समझ में आया? अब ये मतलब एक स्लाइड है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं पहले दिन। मैं कोई गलत आपको होप्स नहीं देना चाहता हूं। ये है रिजल्ट ट्रेंड, न्यू सिलेबस का रिजल्ट ट्रेंड आपके सामने, जो अभी तक 4 अटेम्प्ट्स हुए हैं, 5वें अटेम्प्ट का तो रिजल्ट नहीं आया, तो वो आपके सामने नहीं है। यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बात करेंगे कि सर जब आप इतनी सारी बातें बता रहे हो, फिर ये रिजल्ट इतने कम क्यों है?
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मेरे पास इस चीज का जवाब है। आई डू हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू अगेन। मैं आपके सवाल को बिना मतलब आपके कुछ कहे, मैं आपके सवाल को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि सर जब आप कह रहे हो कि ये एग्जाम इतनी आसान है और एमसीक्यूज है, ये है वो है, सर मतलब ये तो फिगर्स हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे सर। मतलब लेस देन 20% रिजल्ट तो सर मतलब क्या मतलब कहूं सर, मुझे बताओ फिर, ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। या तो सर आप गलत बोल रहे हो या ये फिगर्स गलत बोल रहे हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, खुशी जी आपसे भी एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा समय बिताइए हमारे साथ, सब कुछ जान जाएंगे ना, सब कुछ जान जाएंगे। तो अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं, अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि पहले ही दिन आपको यहां से इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं ले जा सकते। यू कैन नॉट टेक अवे योर डिग्री ऑफ इंटरमीडिएट ऑन द वेरी वेरी फर्स्ट डे। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मैं आपको इसका रीजन दूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं आपके अंशुल सर इसमें से किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली ये मेरा अटेम्प्ट नहीं है, आपके अंशुल सर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बोधो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। लेकिन ये चीज आज मैं आपको एक सपना दिखाना चाहता हूं, ये मैं एक सपना आज आपको दिखाना चाहता हूं। क्या है सर ये सपना? ये सपना जो किसी दिन होगा अपना। क्या बात कर रहे हो सर, समझिएगा। अनमोल अग्रवाल कह रहा है सर मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट कौन से पेपर का होता है? हाँ बेटा अनमोल, आजा मैं पर्सनली तेरे को बता देता हूं मैक्सिमम रिजल्ट कौन से पेपर का नेगेटिव होता है। कैसा लड़का है, पहले दिन नेगेटिव बातें करता है। सुधर जा, पॉजिटिव बात कर। चलो मैं यहाँ पे मेरिट रैंकिंग की बातें करता हूँ और ये बच्चा बोलता है मैक्सिमम रिजल्ट नेगेटिव किस सब्जेक्ट का होता है। बेटा एक चीज बता, शोरूम के बाहर पुतले पे लगी हुई ड्रेस जरूरी है तुझ पे या मुझ पे अच्छी लगे? आंसर है एन नो। अरे शोरूम के बाहर जो मॉडल होता है ना, उसका सब कुछ प्रॉपर होता है, हाइट, पर्सनैलिटी, बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट, ट्राइसेप, उसका पेट नहीं निकला होता है। और जो शॉपिंग करने जाते हैं उसको देखो वो कैसा दिखता है। तो यार भाई मैं सभी को एक ही चीज समझाऊंगा भाई, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। ओहो हो, हमारे श्रेय राठी सर चॉकलेट बॉय यहाँ पे आ गए क्लास में। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ईस्ट और वेस्ट, श्रेय राठी इज बेस्ट। श्रेय राठी के सम्मान में मैं जाता हूं और अपनी टोपी का कलर चेंज करके आता हूं। बच्चों 1 मिनट दीजिएगा मुझे, टोपी का कलर चेंज करने जा रहा हूं। ओके, श्रेय सर की याद में मैंने यहां पे पहन लिया लाल कलर की टोपी। श्रेय सर आपको मेरी तरफ से बहुत सारा स्नोफॉल। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर यार। सच बता रहा हूं सर, आपके साथ शुरू किया है ये सफर अनअकैडमी का, आपके और बियानी सर के साथ, और आज देखो सर हमारा परिवार इतना बड़ा होता जा रहा है ना। सो नाइस ऑफ यू। और बच्चों बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हमारे श्रेय सर जो है ना बहुत ही जल्द पापा बनने वाले हैं। तो सर को ऑल द बेस्ट विश कीजिए, क्योंकि अभी इन्हें नहीं पता कि ये सिंगल लेंगे या डबल लेंगे, हमें नहीं पता। सिंगल लेंगे या डबल लेंगे हमें नहीं पता, बट ऑल द बेस्ट जरूर विश कीजिए, क्योंकि क्रीज पे अभी ये टिके हैं और बैटिंग कर रहे हैं। फैंटास्टिक श्रेय सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलो फैंटास्टिक। मुझे पता है ये होने के बाद ना श्रेय सर 100% मुझे कॉल करेंगे और बहुत गाली मारने वाले हैं कि सर आप सबको बोलते हो कि आप बैचलर हो, और आज आपने बैच के पहले दिन मेरी पूरी असलियत मतलब सर ये तक बता डाला। सर ये ऐसे कैसे चलेगा सर? मतलब आप खुद का स्कोप कभी खत्म नहीं करते और हमारा स्कोप बैच के पहले दिन ही खत्म कर दिया। नहीं श्रेय सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। फैंटास्टिक। सो बच्चों ये है यार आपके सामने एक फैंटास्टिक एनालिसिस, है ना। अब देखो मई 2018 एग्जामिनेशन फर्स्ट रैंक। प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर हूं, मुझे बिल्कुल इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं होता है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं। ओके चलो समझना, मई 2018 में पूरे इंडिया में फर्स्ट रैंक आई थी मिस साक्षी एरन की, जो कि इंदौर से बिलोंग करती थी। उनका स्कोर था 800 में से 669। एक बार परसेंटेज निकालो, 669 डिवाइडेड बाय 8, तो साक्षी को मिले 84%, है ना। फर्स्ट रैंकर का 84। इंटरमीडिएट में 50 रैंक्स होती है। नहीं बेटा ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये सबके स्टूडेंट है। ये एनालिसिस के लिए सार्थक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना एट टाइम्स, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। 50th रैंक का स्कोर था 569, तो 569 को मैं डिवाइड करता हूं 8 से, तो आप यहां देख सकते हो ये आया है 71%। ये आया है 71%। नवंबर 2018 एग्जामिनेशन में 657 डिवाइडेड बाय 8, 82% वाज फर्स्ट रैंकर।
and 577 divided by 8. 72% was 50th मेरिट रैंकर, करेक्ट। भाई मई 2019 में तो कुछ और ही हो गया। लुक एट द स्कोर ऑफ AIR1। AIR1 का स्कोर देखो, दिमाग काम नहीं करता है। मतलब कैन यू बिलीव इट, 92% कोई ला सकता है सीए की एग्जामिनेशन में। 92% लेके आए सीए की एग्जामिनेशन में, और यार लास्ट रैंक 599 पे क्लोज हुई है, मतलब 75% पे क्लोज हुई है। सीरियसली, रिया सही पूछ रही है, इज ही रियली अ ह्यूमन? अक्षित गोयल जयपुर से बिलोंग करते थे। और फिर मैं आता हूं नवंबर 2019 में, तो 696 डिवाइडेड बाय 8, 87% वाज द स्कोर ऑफ फर्स्ट रैंकर, एंड 591 डिवाइडेड बाय 8, दैट बिकम 74% वाज फॉर द लास्ट रैंकर। यार आज आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा खुद के दिमाग में, तैयारी रखना कि आपको इंटरमीडिएट में कितना स्कोर लाना है। लेट मी टेल यू, फाउंडेशन में रैंक्स बंद हो गई है, ये बात फैक्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट में अभी भी पूरी 50 रैंक्स मिलती है। निकिता अरोड़ा मुझसे मेरे मार्क्स पूछ रही है। निकिता, एक लड़की से उसकी उम्र और एक सीए से उसके मार्क्स, अटेम्प्ट और इनकम कभी नहीं पूछते, क्योंकि इन दोनों सवालों का आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट गेट इमोशनल ऑन दिस, एब्सोल्युटली फाइन, है ना भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूं, यही इनफ हो जाना चाहिए यार। ऐसे क्या कर रहे हो, मजे क्यों ले रहे हो मेरे आज बैच के पहले दिन? मैं हूं ना, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफों कबूल करो। मैं रोज आपके साथ हूं, मंडे से लेके सैटरडे तक हूं। किसी एक दिन मैं स्पेशल क्लास शेड्यूल कर लूंगा जहां मैं आपके सामने बैठूंगा और आप दिल खोल के मेरे मजे लीजिएगा। पर आज तो मत लो बच्चों, नए बच्चे क्लास में, उनके सामने क्या थोड़ी तो इज्जत बनाने दो मेरी, ऐसे मत करो यार। पहले ही दिन चालू हो जाते हो, मतलब सीरियसली भाई। अच्छा, टोक्यो कह रही सर इवनिंग टीम है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, रोस्टिंग अंशुल सर सेशन, नाम भी सोच लिया लड़के ने, बताओ, वेरी गुड। तो आपको बेटा आज ही एक टारगेट अपने माइंड में सेट करना है। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से करो, मिनिमम मैं आपको दे रहा हूं 75%, तो 800 का 75% मतलब 600 मार्क आपको सभी को लाना ही लाना है, करेक्ट। ये तो हो गया सीए इंटरमीडिएट के बारे में। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे समझेंगे अकाउंटिंग के बारे में, हमारे पेपर के बारे में, मेरे पेपर के बारे में। मेरे पेपर के बारे में समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गेम चेंजर पेपर है। बीइंग द फर्स्ट पेपर ऑफ सीए इंटरमीडिएट, दिस इज ऑलवेज अ गेम चेंजर पेपर। व्हाई गेम चेंजर पेपर? एक बहुत बड़ी एग्जाम है यार, ये बहुत बड़ी एग्जाम है। बच्चों के माइंड में अलग ही प्रेशर होता है, अलग ही डर होता है इस पेपर को लेके, सच बता रहा हूं, आप सोच नहीं सकते हो, अलग प्रेशर होता है। कैसे सर? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बार इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर था, ध्यान से सुनना, 22 नवंबर 2016 को। इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर कब था? 22 नवंबर 2016। तो 22, 24, 26, 28 ऐसे पेपर्स थे G1 के, ग्रुप 1 के। हर सब्जेक्ट टीचर ने एक एक दो मैराथन लिए। मतलब लॉ का जो टीचर था उसने अकाउंट्स के पेपर के बाद मैराथन लिया, मैराथन 1, और दूसरा मैराथन अगले दिन लिया जिस दिन छुट्टी थी। क्लियर हुआ? मेरे पेपर के, अकाउंट्स के पेपर के, मैंने तेजस सूचक सर के साथ, जो हमारे सर है अकाउंट्स पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में मेरे साथ, तेजस सूचक सर के साथ मिलके हमने अकाउंट्स के 6 मैराथन कंडक्ट किए हैं। वी कंडक्टेड 6 मैराथन्स ऑफ अकाउंट्स। ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, ये पेपर इतना ट्रेमेंडस पेपर है दोस्तों, कि ये एक पेपर में पोटेंशियल है आपको पूरी तरह हिला देने का, पूरी तरह हिला देगा आपको। बच्चा 4 दिन पहले से सारे सब्जेक्ट्स छोड़ के बैठ जाता है, हे अकाउंट्स, हे अकाउंट्स, हे अकाउंट्स, हे अकाउंट्स, अकाउंट्स बाबा की जय हो, ये तरीके से अकाउंट्स पढ़ने की शुरुआत करता है, ये तरीके से 4 दिन पहले से। और मुझे याद है फाउंडेशन के एग्जाम के आपके 2 दिन पहले भी मैं आपको लॉ पढ़ा रहा था, लॉ की मैराथन चल रही थी ना। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। आज मैं बैच के पहले ही दिन आपसे वादा कर रहा हूं, आज मैं बैच के पहले ही दिन आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मैंने नहीं इस अकाउंट्स को हलवा बना दिया ना आप लोगों के लिए, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं। फाउंडेशन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, मैं एक पोल ले लेता हूं, आप में से कितने बच्चों ने मुझसे फाउंडेशन पढ़ा है वो ट्रू सेलेक्ट करेंगे और बाकी लोग फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? जिन जिन लोगों ने मुझसे फाउंडेशन पढ़ा है, चाहे प्लस पे, यूट्यूब पे, स्पेशल पे, वो ट्रू सेलेक्ट करेंगे, बाकी लोग फॉल्स सेलेक्ट करेंगे।
सर ये क्या किया आपने? ये मैंने ये किया कि मैंने जानबूझ के किया, जो भी किया ना मैंने जानबूझ के किया है। 12% बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो कहते हैं हम अंशुल सर से नहीं पढ़े। बारह बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो कहते हैं हम अंशुल सर से नहीं पढ़े हैं। जो बच्चे मुझसे फाउंडेशन में पढ़े ना, लेट मी टेल यू, आपको उससे दुगना इंटरमीडिएट में मिलेगा। You will get double of what you studied from foundation in intermediate। क्या बात कर रहे हो सर? सच में? Yes my dear friends, बिल्कुल सच में, बिल्कुल सच में। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, जब आपको मेरे नोट्स मिलेंगे। ये गेम चेंजर पेपर है, पर गेम चेंजर का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। गेम चेंजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? फटाफट जवाब दो, यस और नो। किसने कहा है कि गेम चेंजर का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है? गेम चेंजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं आपको ये पॉजिटिव गेम चेंज करके दिखाऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ये पॉजिटिव गेम चेंज होके रहेगा, बिल्कुल होके रहेगा। समझ में आ रहा है? सो इस पेपर से डरना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी चीज से नहीं डरना है। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। पेपर के बारे में बता देता हूं। द सब्जेक्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हेंस एज अ सीए स्टूडेंट इट इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट विच वी आर अज्यूम टू अचीव स्पेशलाइजेशन। आपको शायद ये चीज पता होगी और नहीं पता होगी तो मैं आपको आज बता देता हूं। नीतू जी, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं, सभी बच्चों को मैं बता रहा हूं, आज शाम को 5:15 बजे मेरा एक सेशन है जिसपे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्ट एंट्री रूट होता क्या है। तो अगर कोई ऐसा है तो वहां पे आ सकता है। हमारा जो अभी ये नया कोर्स है सीए का, ये एक स्पेशलाइज सीए का कोर्स है जहां पे सीए फाइनल में आप एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं। यू आर गिवन अ चॉइस ऑफ 6 सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ दोस 6 सब्जेक्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी में भी स्पेशलाइजेशन करें, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, किसी में भी एक चीज आपके अंदर हमेशा रहेगी, एक चीज आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। जिस दिन भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और जब आपका किसी ने ब्लड टेस्ट करवा लिया ना, तो आपके खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अलावा अकाउंट्स निकलना चाहिए, अकाउंट्स निकलना चाहिए। ये पैथोलॉजी वाले भी देख के घबरा जाए, और ये क्या निकल गया भाई, हमने आज तक आरबीसी देखा था, डब्ल्यूबीसी देखा था, ये एबीसी कहां से आ गया? यही तो है भाई, यही तो है। एबीसी नहीं, ट्रिपल ए निकलना चाहिए। मेरा नाम ट्रिपल ए, अकाउंट्स की तरह बहना है हमें। ये कोर है। आईसीएआई ने यार ये जो अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है ना, इसको इतना सिस्टमेटिकली स्प्लिट किया है तीनों लेवल्स में, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, पूरे अकाउंट्स को स्प्लिट किया यार बच्चों की मेंटालिटी के और बच्चों के लेवल के हिसाब से। ये बहुत फैंटास्टिक चीज है, कहीं नहीं होती है चीज, सच बता रहा हूं, कहीं नहीं होती है चीज, बहुत ही फैंटास्टिक चीज है ये। तीनों लेवल्स पे उसको स्प्लिट किया गया है। At foundation level, students are taught basics of account with some special transactions like bills of exchange, rectification, joint venture, consignment। ये special transactions आपको सिखाते हैं, पर ज्यादा फोकस किस पे होता है? बेसिक अकाउंटिंग पे। The foundation syllabus is primarily concerned with accounting of proprietor only, and accounting of partnership and companies are just introduced। Main focus किस पे था? प्रोप्राइटरशिप है। सही बात है महेश कुमार, आज तो फाउंडेशन तेरे को हलवा लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं तुझे वादा कर रहा हूं महेश भाई, एक दिन तुझे इंटर भी हलवा लगेगा, और फिर एक दिन पापड़ सेक के हलवे के साथ हलवा पापड़ जरूर खा लेना। सच बता रहा हूं, हलवा पापड़ जरूर खा लेना, है ना? फैंटास्टिक। फाउंडेशन में आपने क्या देखा? प्रोप्राइटरशिप। इंटरमीडिएट लेवल पे इस अकाउंटिंग को एक सीढ़ी ऊपर लेके गए, एक सीढ़ी ऊपर लेके गए। यहां पे आप पार्टनरशिप खत्म करोगे और कंपनी अकाउंट्स ही देखोगे पूरी तरह। यू विल बी डीलिंग विद ओनली एंड ओनली कंपनी अकाउंट्स। यार सीरी चुप बैठ जाना है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है यार, शट अप। ठीक है, तो यहां पे आप पूरी तरह कंपनी के अकाउंटिंग से डील करेंगे। नाउ इवन दो नो मार्क्स आर अवॉर्डेड डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली मतलब चुपके से, चुपके से इन चीजों के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि हैंडराइटिंग, ड्राइंग ऑफ फॉर्मेट्स, नीटनेस, ओवर राइटिंग एक्सेट्रा। इन चीजों के मार्क्स नहीं मिलते हैं, नहीं कटते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? लेकिन फिर भी ये आपके ओवरऑल इवैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर एज अ स्टूडेंट
हु इज एस्पायरिंग टू पास इंटरमीडिएट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखें, फॉर्मेट्स अच्छे से बनाएं, पेपर को नीट लिखें और ओवर राइटिंग को अवॉइड करें। ये चारों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर फॉरगेट दैट, मतलब नेवर फियर व्हेन अंशुल सर इज हियर, ये तो आपको पता है, बट नेवर फॉरगेट दैट देयर इज अ स्टेप मार्किंग मेथोडोलॉजी। Every step that you write, if it is right, you will be awarded marks for it. ये आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी देखा है, तो नथिंग न्यू फॉर यू। ये चीज यहाँ इंटरमीडिएट में भी होने वाली है, स्टेप मार्किंग होने वाली है। जो स्टेप आप लिखोगे, जो स्टेप सही है, उसका आपको बिल्कुल पूरा मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर हुआ सभी को? तो यार आप ये सारी चीजें देख लो और आप खुद समझ लो कि इंस्टीट्यूट ने कहाँ कमी छोड़ी है आपको पास करने में। फिर भी लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो आईसीआई को कोसते रहते हैं दिन भर, है ना, जस्ट टू गेन लिटिल मोर पॉपुलैरिटी, लिटिल मोर नंबर ऑफ व्यूज, और ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। यार मुझे सीरियसली आप बताओ, हर इंसान से गलती होती है इस दुनिया में, कोई भी इंसान ना 100% परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग यू एंड मी, कोई भी नहीं। तो यार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन बनता किससे है? ये भी तो एक नेचुरल पर्सन से ही बनता है ना, ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन से। तो यार कुछ लोग हैं जो ये नहीं देखते कि आईसीआई को इंप्रूव कैसा किया जाए। मतलब अगर आपको कीचड़ को साफ करना है तो पहले आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। बहुत आसान है, दूर खड़े हो और कीचड़ में पत्थर फेंक रहे हो, ये कीचड़ है, ओ ये गंदा है, ओ ये कीचड़ है, ओ ये गंदा है। अभी क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? सीरियसली भाई, सीरियसली। उसको ये नहीं पता कि भाई जब कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो 4 बूंद आप पे भी उछलेगी, 4 बूंद आप पे भी उछलेगी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, तुम यार जिसके वजह से जो हो वो बने हो। कई लोग कहते हैं हम सीए बने तो इसमें आईसीआई का क्या रोल है, मैंने पढ़ाई की, मैंने मेहनत की। तो क्या ये चीज तुम तुम्हारे पेरेंट्स को भी जाके कह सकते हो कि अगर हम इस दुनिया में आए तो उसमें तुम्हारा क्या रोल है? आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बलबूते पे हूं, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की। तो बागबान मूवी देख ले भाई जाके, बागबान मूवी देख ले भाई जाके। तो यार मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज होती है अपनी बात मनवाने का, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पेपर पैटर्न, और फिर उसके बाद में मैं आपको कोर्स का कंटेंट बताऊंगा कि हमारे कोर्स का कंटेंट क्या है। यार हमारा जो इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का पेपर होता है वो होता है 125 मार्क्स का। चेक कीजिए, इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग का पेपर होता है 125 मार्क का, जिसमें से आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। यार मुझे सभी लोग एक चीज जवाब दे दो, है ना, जोर से बोलो, मैं जय माता दी नहीं कह रहा हूं, जोर से जवाब दे देना। मुझे एक बात बताओ, इजंट इट सेम लाइक फाउंडेशन? बिल्कुल सही कहा वैष्णवी आपने, इजंट इट सेम लाइक फाउंडेशन? मुझे सच बताओ यार क्या नया है ना? नेहा कोठारी यार आज तो आप जवाब दे ही दो, मतलब बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। मैं किसी से कहूंगा नहीं, सच बता रहा हूं, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल फाउंडेशन, मतलब यार कैसे डिफिकल्ट हो गया भाई सीए, मेरे तो समझ नहीं आती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो पेपर पैटर्न बिल्कुल फाउंडेशन वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है फाउंडेशन में, यहां पे भी कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने क्या बताया था? दीज ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ 20 मार्क्स ईच। ये सभी क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं। इनफैक्ट इसमें से एक क्वेश्चन जो कि जनरली क्वेश्चन 6 ही होता है, इंटरमीडिएट में ये फिक्स होता है, जनरली क्वेश्चन नंबर 6 ही होता है, ये क्वेश्चन 25 मार्क का होता है। मतलब 20 की जगह ये क्वेश्चन कितने का होता है? 25 मार्क का होता है। मतलब आप अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 20, 40, 60, 80 एंड 25 105 मार्क। इस तरीके से पेपर बनता है 125 मार्क का। आपको सॉल्व करना है 100 मार्क का, मतलब आउट ऑफ दीज 5 यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। ये बात और मैं बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट का जो रूल एप्लीकेबल है वो है बेस्ट 5 का। बेस्ट 5 का मतलब क्या होता है? अगर आप ऑप्शंस के साथ वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आ जाते हैं, अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो भी इंस्टीट्यूट उसको चेक करेगा और वो सारे क्वेश्चंस कंसीडर किए जाएंगे आपके मार्किंग के लिए। वो सारे क्वेश्चंस कंसीडर किए जाएंगे बच्चों वो सारे क्वेश्चन जिनमें आपको टॉप
मतलब बेस्ट 5 मार्क्स मिले, those questions will be considered in which you have got best 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक चीज मैं आपको अभी भी बता दूंगा, इंटरमीडिएट के जो पेपर्स होते हैं, पहले ही दिन बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको हरी हरी घास नहीं दिखाऊंगा, उसके नीचे छुपी हुई मिट्टी भी आपको दिखाऊंगा। इंटरमीडिएट के जो पेपर्स होते हैं वो जनरली लेंदी होते हैं, सच बता रहा हूं, जनरली लेंदी होते हैं। दूसरा मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, इंटरमीडिएट के जो पेपर्स होते हैं ना, ये मान के चलो 30 मार्क का जो पेपर होगा ना, वो बिल्कुल इजी होगा, बिल्कुल इजी पीजी होगा। 30 मार्क का पेपर तो इजी होगा, लेकिन यार 40 बी लाने के लिए, मतलब अगले 10 मार्क के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं पहले दिन बता रहा हूं, पहले ही दिन बता रहा हूं। मतलब इंटर में 30 से 40 के बीच में फेल होने वालों का नंबर बहुत ज्यादा है, 30 से 40 के बीच में फेल होने वालों का नंबर बहुत ज्यादा है, पासिंग परसेंटेज से भी ज्यादा है, पासिंग परसेंटेज से भी ज्यादा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, सपोज 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मैं बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं, 25% रिजल्ट लग गया, 25% रिजल्ट लग गया, तो 1000 इंटू 25% मतलब 250 बच्चे जो है वो बोथ ग्रुप क्लियर हो गए। अब जो 750 बच्चे फेल हुए ना, ये 750 बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 750 में से कम 250 बच्चे ऐसे होंगे, जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मतलब देखो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 स्टूडेंट्स टोटल अपीयर्ड, 1000 स्टूडेंट्स टोटल अपीयर्ड बोथ ग्रुप, इसमें से बोथ ग्रुप पास, आप मान के चलो तकरीबन, चलो 20% ही लेता हूं, 200 बच्चे पास हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिंगल ग्रुप पास होंगे, है ना, दोनों ग्रुप दिए बट एक ग्रुप पास हुआ है, चाहे वो G1 हो या वो G2 हो, तो ये नंबर आप ले लो तकरीबन 150 बच्चे, 150 बच्चे यहां पास हो गए। अब जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितने हैं, जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितने हैं, 650 बच्चे। अब अगर आप ये 650 बच्चों का एनालिसिस करोगे ना, तो इसमें से, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें से ये कैटेगरी के बच्चे मैं आपको अलग बता रहा हूं, जो सब्जेक्ट वाइज पास हो गए हैं बट फेल इन एग्रीगेट। जो सब्जेक्ट वाइज तो पास हो गए हैं, मतलब 40 के ऊपर मिल गए हैं, पर एग्रीगेट मतलब जो टोटल चाहिए ना 800 में से 400 मार्क्स, उसमें फेल हो गए हैं, ये बच्चे आपको मिल जाएंगे यहां पे कम से कम 200 बच्चे, मिनिमम फिगर बता रहा हूं मैं आपको ये। और फिर आते हैं बात अदर्स पे। ये बात है, क्लियर हुआ? हमारे भांजे यहां पे आ चुके हैं, भांजों का स्वागत करें, रोहन जैन, वेरी गुड। अब मैं यहां पे आपको एक और चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, बट इलीगल नहीं है, अलाउड है बताना, बट कोई बताता नहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप इस बच्चे के रिजल्ट के बारे में क्या कहोगे, फटाफट बताओ। मेरे पास कोई कौवा नहीं बोल रहा है, मेरे पास सात्विक बैठा और सात्विक को कोई कौवा नहीं कहेगा, मेरे पास कोई कौवा नहीं बोल रहा है। सब अपना आंसर लिखो, प्लीज अपना आंसर लिखो, जरा डिटेल में लिखो, मैं देखना चाहता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैंने कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट के ऊपर एक स्पेशल क्लास लिया है, आप बोलते हो तो मैं यहाँ पे उसकी लिंक शेयर कर देता हूं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप वो स्पेशल क्लास जरूर देखिएगा। आई वॉज स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दैट स्पेशल क्लास आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर। मैं उसकी लिंक को यहाँ पिन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे टर्म्स है जो मैंने वहां सिखाए,
प्लीज ये स्पेशल क्लास को जरूर देखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका रिजल्ट आप लोग कहेंगे क्या? इसका रिजल्ट क्या होगा? यहां पे उसको ग्रुप 1 में 200 मिले, ग्रुप 2 में 200 मिले, ये उसका होगा पास, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वो पास है और एग्रीगेट भी पास है। लेकिन यहां पे इसका रिजल्ट होगा क्या? फेल। क्या होगा रिजल्ट? फेल। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, समझना और अपनी दिल की धड़कनों को थाम के बैठ जाना। ये किसी को नहीं पता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो बच्चों जो मैं कह रहा हूं, ये किसी को नहीं पता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये क्लियर देखता है, और इसमें गलत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है। अगर कोई बच्चा एग्रीगेट में पास हो रहा है, जैसे कि ये बच्चा है 800 में से 400 मिल रहे हैं, एग्रीगेट मिल रहा है, हाँ, और अगर उसको किसी एक सब्जेक्ट में सिर्फ 1 मार्क कम पड़ रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऐसे सिचुएशन में इस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स देके पास कर देता है। और मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने लेके आ जाओ रिजल्ट, मैं प्रूफ कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट 39 पे फेल नहीं होता है इफ, ध्यान से सुनना, इफ जो मैं बोल रहा हूं, इफ हिज एग्रीगेट इज अचीव्ड, अगर उसका एग्रीगेट अचीव होता है तो। अब यहां पे अगर ये बच्चे का यही स्कोर है लेकिन एग्रीगेट 400 की जगह 380 है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट फेल आएगा। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट फेल आएगा। क्यों? क्योंकि 380 20 मार्क का कोई वो नहीं देंगे आपको, ग्रेस नहीं देंगे। ग्रेस मिलता है 3 मार्क 4 मार्क का, एट टाइम्स बहुत लकी हो तो 5 मार्क का, 3-4 मार्क का ग्रेस मिलता है आपको। इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई टू पुश अ स्टूडेंट कि वो पास हो जाए। ये क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो गया सभी को? तो ये चीज समझना है। और सेट ऑफ का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप दोनों ग्रुप दोगे। सर ये सेट ऑफ क्या होता है? ये लिंक मैंने यहाँ पे अटैच किया, पिन की है। आज अलीना मैम का क्लास होने के बाद ये लेक्चर देख लेना, सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? एवरीवन शुड वॉच दैट क्लास, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ सभी को? पक्का? चलूं मैं आगे। दोस्तों ये है हमारा पेपर पैटर्न। 125 मार्क का, 125 मार्क का हमारा ये पूरा सिलेबस है, जिसमें से 100 मार्क का हमें पेपर सॉल्व करना है। और मैं एक चीज इस पेपर के बारे में और कहना चाहूंगा, ये पक्का है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हर चैप्टर पे क्वेश्चन पूछता है। सोनम रॉय ने सवाल पूछा है, सर सेट ऑफ कितने मार्क्स का मिलता है मिनिमम? सोनम ऐसी कोई लिमिट नहीं है बेटा, सेट ऑफ कितने का भी मिल सकता है। आप अगर ग्रुप 1 में 150 लाते हो, देखो मिनिमम मतलब क्या सोनम, आपको हर सब्जेक्ट में 40 तो लाना ही है। तो आप ग्रुप 1 के अगर चारों सब्जेक्ट में 40 लाते हो मतलब 120 मार्क्स, और अगर ग्रुप 2 के अंदर फिर आप 60 लाते हो मतलब 240 मार्क्स, तो भी आपको सेट ऑफ मिलेगा, है ना? तो भी सेट ऑफ मिलेगा। हाँ यार व्हाटएवर, 160 मार्क। भावनाएं समझो, शब्दों पे मत जाओ, भावनाएं समझो। करेक्ट? हाँ हाँ सार्थक, थैंक यू, आप मैथ्स के टीचर बन सकते हो, फैंटास्टिक। क्लियर हुआ? तो अगर आपको 160 मार्क मिलते हैं यहाँ पे, तो आपको वहां पे 240 मार्क लाना पड़ेगा, आपको 240 मार्क लाना पड़ेगा। क्लियर हुआ सभी को? चलूं मैं आगे। नाउ कोई बात नहीं रिया, कोई बात नहीं, हम 2 ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं यहाँ पे। चलो अब ये हमारा सिलेबस है। मुझे पता है इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बिफोर यू रीड दिस टेबल एंड बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस टेबल, आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दीज 2 लाइन्स फर्स्ट। पढ़ो अच्छे से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है, ध्यान से सुनिए। पढ़ा है वापस कि वापस दिखाऊं? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी बुक्स में नहीं लिखी है, ये मेरा होम प्रोडक्शन है। हाँ काऊ जरूर बोलिए, काऊ जरूर बोलिए। सात्विक भैया आपसे दरख्वास्त है कि दरवाजा बंद करें, चिड़िया, कौवे, गाय, भैंस, अन्य जानवरों की आवाजें बाहर से आ रही है। धन्यवाद भाई।
थैंक यू सो मच। क्या करे भाई, क्या करे, राजस्थान है, आपनो राजस्थान, जय राजस्थान। बकरी की नहीं आवाज आ रही भाई, बकरी कहां से आवाज आ गई, तुम ऐसे नहीं बोलते। क्रोकोडाइल की आवाज आ रही है इस लड़के को, बताओ। चलो, अप टू नवंबर 2019 एग्जाम, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा जो मैं समझा रहा हूं। समझना, ये क्या है। नहीं नहीं, मैं पॉज नहीं हुआ, मैं लिख रहा हूं। जब ये नया सिलेबस आया नवंबर 2019 में, ठीक है, तो जो ये सिलेबस का कंटेंट था ना, जो ये सिलेबस का कंटेंट था इन टर्म्स ऑफ कौन से चैप्टर्स हैं अकाउंट्स में, कौन से चैप्टर्स एडवांस अकाउंटिंग में, तो ये जो भी कंटेंट था, ये कंटेंट ऐसा था बच्चों कि ग्रुप 1 का अकाउंट्स का सिलेबस बहुत ज्यादा था और ग्रुप 2 का अकाउंट्स का सिलेबस बहुत कम था। मतलब अगर आप सिर्फ अकाउंट्स की बात करो ना, सिर्फ अकाउंट्स की, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अकाउंट्स का वेटेज 65-35 था। सीरियसली, मतलब ग्रुप 1 का अकाउंट्स इतना डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत ज्यादा टॉपिक, बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा समय लगता पढ़ने के लिए, पेपर उतना मुश्किल लगता था बच्चों को, और ग्रुप 2 को उतना ही आसान लगता था, 35%, मतलब बिल्कुल इतना आसान। ये फीडबैक हमने इंस्टीट्यूट को दिया था, मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट को मेल भी लिखा था, लेटर भी लिखा था इस चीज पे, और वो इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट भी किया, सच बता रहा हूं, एक्सेप्ट भी किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में जितने भी लोग अपने सजेशंस देना चाहे उनसे सजेशंस मंगवाए, और ये बेस्ट चीज है आईसीआई की, और मैंने भी वो सजेशंस दिए थे और वो सजेशंस एग्री हुए, एक्सेप्ट हुए। वो सजेशंस के बाद इंस्टीट्यूट ने एक सर्कुलर रिलीज किया है, समझना ध्यान से। वो सर्कुलर इफेक्टिव था आफ्टर नवंबर 19 एग्जाम, मतलब प्रिंसिपली मई 2020 की एग्जाम से वो इफेक्ट होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से मई 20 का एग्जाम नहीं हुआ, नवंबर 20 का एग्जाम हुआ, उसमें वो इफेक्टिव था। और वो सर्कुलर ये क्या, उसमें क्या किया गया, ये ग्रुप 1 आप देख सकते हो, ये तराजू, ये वेइंग स्केल के वेट से आप देख सकते हो, ग्रुप 1 के कुछ टॉपिक्स को ग्रुप 2 पे शिफ्ट कर दिया गया, ग्रुप 1 के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को अब ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया गया। आप समझ रहे हो मेरी बात, आपके लिए कुछ मैटर नहीं है, आपके लिए अभी क्या है, ये वाला सिनेरियो है, G140, G160, G240। लेकिन पहले जो बच्चे पढ़ते थे, और मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी एज अ टीचर लगता था यार कि इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादती कर दी है बच्चों के साथ, जहां G1 में ना बहुत ज्यादा टॉपिक्स दे दिए और G2 के अकाउंट्स में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 2 टॉपिक्स मेन थे और बाकी तो सब चिल्लर था। तो हमने इंस्टीट्यूट को रिकमेंडेशन किया और इंस्टीट्यूट ने उसे एक्सेप्ट भी किया। कहते हैं ना यार, प्यार से बोलोगे तो मान लेंगे और अगर डांट के बोलोगे तो झापड़ देंगे, बस ये वाली बात है। जो भी लोग इंस्टीट्यूट को प्यार से बोलेंगे वो इंस्टीट्यूट उनकी बात सुनेगा। भाई पढ़ना तो आपको सभी है, पढ़ना तो सभी है, बट होता क्या है, बच्चा सिर्फ जब देखता है कि एक ही अकाउंट्स में इतना सब कुछ है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है। G1 और G2 का इतना डेविएशन, सर अभी भी बहुत डेविएशन है, इसका एक रीजन ये है बेटा कि G1 के अंदर आपको 400 में से 300 मार्क देने हैं प्रैक्टिकल पेपर्स के और 100 मार्क की है थ्योरी, जबकि G2 के अंदर प्रैक्टिकल है 160 मार्क का और थ्योरी है 240 मार्क की।
सर ये कहाँ पे बताया आपने, ये लिंक यहाँ पे लगाई है बेटा मैंने, ये लेक्चर देख लेना, स्पेशल क्लास, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बताई है, पूरे इंडिया को पता है, आपको नहीं पता है तो अभी भी वो देख लेना। इनविटेशन कोड है अंशुल अनलॉक करने के लिए, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो आप देख लेना, लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। सर ये एसडी का मतलब क्या है, ये एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो परसेंटेज मैंने आपको दिया ना, इसमें +-5% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बाकी कुछ नहीं। बहुत रिसर्च, बहुत कैलकुलेटेड ये परसेंटेज मैंने आपको दिया है, समझ में आ रहा है, बहुत कैलकुलेटेड ये परसेंटेज आपको दिया है। अब मैं आपको सिलेबस बताता हूं और हम पढ़ते हैं, क्लियर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये है पिछले 4 पेपर्स का एनालिसिस। याद करो बच्चों, फाउंडेशन में याद है ना मैंने आपको ऐसा एनालिसिस दिया था, डू यू रिमेंबर के भूल गए हो, याद है कि भूल गए हो बच्चों, याद है ना, हाँ ठीक वैसा एनालिसिस आपको मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट का दिया है, एग्जैक्टली वही एनालिसिस मैंने आपको यहाँ इंटरमीडिएट का दिया है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, वो टॉपिक्स जो अब ग्रुप 1 में नहीं है, ग्रुप 1 से हटा दिए गए, मैंने उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, समझ में आ रहा है, मैंने उसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। कोई बात नहीं श्रेय, आप पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए नया है, जो पहले फाउंडेशन में थे उनकी बात मैं कर रहा हूं, क्लियर। चलो गुड नाइट सीरी, बहुत परेशान करती है यार, बीच बीच में सुनती नहीं है मेरी बात। जब 2 लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बीच में बात नहीं करते यार, समझती क्यों नहीं है, कैसी लड़की है। ठीक है चलो देखते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा है कि यार यहाँ पे हर एक टॉपिक का वेटेज होता है, हर एक टॉपिक का वेटेज होता है ना, तो वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कैन यू सी ये टॉपिक क्या है, हर एग्जाम में ये टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या आप देख सकते हो बच्चों ये चीज, यार कितनी फैंटास्टिक चीज है। एवरी एग्जामिनेशन, एवरी सिंगल एग्जामिनेशन देयर इज अ क्वेश्चन, ये टॉपिक पे 10 मार्क का वेटेज है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, दिस टॉपिक कैरीज वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ये टॉपिक मैं कल से शुरू करने जा रहा हूं आपके साथ। क्या बात कर रहे हो सर, सीरियसली? हाँ सर, पर हमने तो ये नाम को कभी सुना ही नहीं, हमने तो ये टॉपिक के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने सुना ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, तो मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको ये टॉपिक कल से, है ना, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक देखो, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, 2 एग्जाम्स में आया, 2 एग्जाम में नहीं आया, 5 मार्क का वेटेज ये टॉपिक कैरी करता है। ये टॉपिक भी इस 5 वीक के बैच में कवर होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीबीएसई वालों ने पढ़ा होता है, बट बाकी स्टेट वालों ने नहीं पढ़ा होता है, तो हम देखेंगे। 3 अटेम्प्ट में आया, 1 अटेम्प्ट में नहीं आया, ये टॉपिक भी इस बैच में होगा। मतलब ये 20 मार्क का सिलेबस ये 5 वीक में मैं कवर कर दूंगा, और वादा कर रहा हूं आपसे, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कहीं से भी कुछ भी आने दो, आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल प्रॉमिस, आसानी से कर लोगे। Then we have to see topic like redemption of debentures, cash flow statements। हो सकता है कुछ बच्चों ने कुछ टॉपिक्स पहले कहीं पढ़े हो, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिल्कुल नया लेवल है यार, बिल्कुल अलग लेवल है। मुझे पता है आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो लेवल है ना, वो इनक्रेडिबल है, वो आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सर ये टी का मतलब क्या है, ये टी का मतलब है, यहां पे इंस्टीट्यूट ने थ्योरी क्वेश्चंस पूछे, इन टॉपिक पे क्या पूछे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस पूछे हैं, समझ में आ रहा है यार। बीकॉम को कंपेयर मत करो प्रिया बेटा, मैं आपसे कहूंगा बीकॉम को कंपेयर मत करो। जब यहां का कैश फ्लो हम पढ़ेंगे ना, जब यहां का कैश फ्लो, तो बीकॉम का कैश फ्लो किसी कोने में बैठ के रो रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैंने किस खानदान में जन्म ले लिया है, काश मैंने सीए के खानदान में जन्म लिया होता था, तो आज मेरा लेवल कुछ और ही होता था, ठीक है, चिंता मत करो। We will see the topic of hire purchase and installment system. There is a topic preparation of accounts from incomplete record. अये हाय, इसका दूसरा नाम तो बताओ बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? Can I say? क्या बात है वैष्णवी मित्तल, you are so very intelligent. Single entry system. क्या बात कर रहे हो सर, आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, हमारे मैं हूं ना। इंश्योरेंस क्लेम, ये टॉपिक मैं आपको बताऊं किसकी तरह है। हमने फाउंडेशन में एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है, हमने मतलब बाकी सब लोगों ने दूसरी जगह पढ़ा होगा बेटा, वो एक टॉपिक पढ़ा है ना आपने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक मेथड आपने पढ़ा होगा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जिसका दूसरा नाम है रिटेल प्राइस मेथड। ये देखो हर एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने उस पर क्वेश्चन पूछा है, हर सिंगल एग्जाम में उस पर क्वेश्चन है। देन देयर इज अ टॉपिक ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स,
और पार्टनरशिप अकाउंट्स पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है। पार्टनरशिप के बारे में मैं बता देता हूं। यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में है दोस्तों, समझ लेना, यहाँ पे टोटल डिसोल्यूशन है ना। तो डिसोल्यूशन में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वन लॉट डिसोल्यूशन, पीस मिल डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है उसी का एडवांस वर्जन है, लेकिन यहाँ पे बहुत एडवांस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को शिफ्ट कर दिया है ग्रुप 2 में। 15 मार्क का वेटेज ये चैप्टर कैरी करता है, यह अकेला चैप्टर 15 मार्क का वेटेज कैरी करता है। तो ये चैप्टर को G2 में शिफ्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ने। मतलब आप यहाँ पे देख लो, आप सभी लोग बीकॉम कर रहे हो, मतलब आप ये देख पा रहे हो, ये जो चैप्टर्स यहाँ पे इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे, ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपका बीकॉम सेकंड ईयर तक क्लियर हो जाएगा। बताओ मुझे सही है कि नहीं? ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपका बीकॉम सेकंड ईयर तक क्लियर हो जाएगा। यही तो फायदा है, इसलिए मैं कहता हूं बीकॉम फ्री की डिग्री है। क्यों फ्री की डिग्री है भाई? सीए कर लो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, केक वॉक बन जाएगा अगर आप कर लेते हो तो। समझ में आ रहा है? करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। लेट मी टेल यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर पेपर। एंड वैसे तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, पर आज मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैरी मिनिमम वेटेज ऑफ 25 मार्क्स। मजाक नहीं है दोस्तों, मजाक नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 25 मार्क्स। पर सर एक बात बताओ, देखो आपने तो यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इट हैज 4 क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो सर बचपन से हमने पढ़ा है 4 5 जा तो 20 होता है। जस्ट चिल धोंडू, सही का 4 5 जा 20 होता है, सही बात है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जहां 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है, होता है, होता है। नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं अनमोल भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल होता है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में 25 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं, 25 मार्क का वेटेज कैरी करते हैं। तो सर हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़ने और टोटल कितने? सर एक बार थोड़ा मतलब प्लीज टच करके बता दो ना सर, प्लीज टच करके बता दो। टोटल देयर आर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सर एक बार हमें बता दो ना प्लीज, इसमें से हमें G1 में कौन कौन से स्टैंडर्ड पढ़ना है? बेटा चिंता मत कर, सब कुछ बताऊंगा और हो जाओ शुरू। स्टार्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंटरमीडिएट ग्रुप 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इंटरमीडिएट ग्रुप 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरमीडिएट ग्रुप 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 contingencies and events occurring after balance sheet date, intermediate group 2. Accounting standard 5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies, intermediate group 2. Accounting standard 6 depreciation accounting, abolished. Accounting standard 7 construction contracts, group 2. Accounting standard 8 accounting for research and development, abolished, मतलब हटा दिया। Accounting standard 9 revenue recognition, intermediate group 2. Accounting standard 10 property plant and equipments, intermediate group 1. Accounting standard 11 the effects of changes in foreign exchange rate, intermediate group 1. Accounting standard 12 accounting for government grant, intermediate group 1. Accounting standard 13 accounting for investments, intermediate group 1. Accounting standard 14 accounting for amalgamation, intermediate group 2. Accounting standard 15 employee benefits, CA final. Accounting standard 16 borrowing cost. Accounting standard 17 group 2 जिसका नाम है segment reporting. Accounting standard 18 related party disclosure, CA intermediate group 2. Accounting standard 19 leases group 2. Accounting standard 20 earnings per share group 2. Accounting standard 21 consolidated financial statements final. Accounting standard 22 effects of the accounting for taxes group 2. Accounting standard 23 joint associates final. Accounting standard 24 discontinuing operations final. Accounting standard 25 interim financial reporting final. Accounting standard 26 group 2 intangible asset. Accounting standard 27 joint venture final. Accounting standard 28 impairment of assets final. Accounting standard 29 provision contingent assets and contingent liability, intermediate group 2. स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मजा आ गया? सो यार कुल मिला के इंटरमीडिएट G1 में हमें कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6। माइंड ब्लोइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
है ना? क्लियर? पक्का सबको समझ में आ गया? बोलो यस यस यस। निशांत सर वी लव यू, वी मिस यू। फैंटास्टिक, है ना? क्लियर हुआ सभी को? मजा आया सभी को? तो दोस्तों यार ये है हमारा आज का इंटरमीडिएट का पहला सेशन। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कंक्लूड करने से पहले, क्योंकि 5 मिनट बाद अलीना मैम आने वाले हैं। यार बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज मेड विद अ स्मॉल बिगिनिंग। आपकी लाइफ में अब आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हो, और ये जो बहुत कुछ बड़ा है, ये बड़े अचीवमेंट का मतलब पता है क्या है? नवंबर 2021। ये बड़े अचीवमेंट की शुरुआत एक मतलब बिगिनिंग एक छोटी सी शुरुआत से होगी, और ये छोटी सी शुरुआत पता है आज आपने कर दी है। आज की डेट पता है क्या है? 25 दिसंबर 2020। बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज मेड विद अ स्मॉल बिगिनिंग। और मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहता हूं, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा। आपसे मेहनत करवा के लूंगा और आपके साथ बैठ के उतनी मेहनत करूंगा। करेक्ट? तो एंड करने से पहले लव यू लॉट। एंड करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी कल आपसे 3 बजे। स्टार्ट करेंगे हम पहला टॉपिक और करेंगे बहुत सारी बातें रिगार्डिंग आईसीएम मॉड्यूल, माई नोट्स, गूगल ड्राइव लिंक एंड इवन व्हाट्सएप ग्रुप। तब तक बाय बाय, ऑल द बेस्ट।